गोपियों के 100 यूथ भी बड़े शक्तिशाली थे। वे तथा अन्य गोपांगनाएं हाथों में वेद की छड़ी लिए सिद्धाश्रम में विधि पूर्वक स्नान करती हुई राधिका की सेवा में तत्पर थी। द्वारिकावासी स्नान की इच्छा से वहां खड़े थे। शस्त्र और वस्त्र धारण करने वाले गोपों ने उन्हें मार के दूर भगा दिया। उसी समय श्री कृष्ण की रानियों ने सिद्धाश्रम में प्रवेश किया। रानियों ने श्री कृष्ण से पूछा, हे देवकी नंदन, आप सर्वज्ञ हैं, अतः हमें बताइए स्त्री कौन सी स्त्री स्नान कर रही है जिसका वैभव अद्भुत दिखाई पड़ता है तथा जिसका गौरव मानकर समस्त यादव यहाँ भयभीत से खड़े हैं। ओहो, यह किसकी प्रिया है, इसका क्या नाम है और यह कहाँ की रहने वाली है? श्री कृष्ण बोले, ये साक्षात ब्रज में बरसाने के राजा की वृषभानुवर की पुत्री कीर्ति नंदिनी वृंदावनेश्वरी श्री राधा है, जो संपूर्ण ब्रज की अधीश्वरी देवी है, गोपांगनाओं की स्वामिनी है तथा मेरी प्राण वल्लभा है। ये ब्रज से गोपी गणों के साथ सिद्धाश्रम में स्नान करने आई है। इन्हीं के गौरव से यादव त्रस्त होकर खड़े हैं। इन्हीं का यह अद्भुत वैभव है। रानियों में प्रथम मान हुआ कि हम भी सुंदर हैं, राजकुमारी हैं, द्वारिका नाथ की पटरानियां हैं। ये तो गोप कुमारी हैं। अपने कुल, कौशल, शील, धन, रूप और यौवन पर उन्हें बहुत गर्व था। वे 8 पटरानी सबको मान देने वाले श्री कृष्ण से बोली, प्रभु, आपके मुंह से पहले हमने राधा के रूप की बड़ी बड़ाई सुनी है, जिनके प्रति तुम सदा अनुरक्त रहते हो और वे भी सदा तुम्हारे अनुराग के रंग में रंगी रहती हैं। आज हम उन्हीं तुम्हारी ब्रजवासिनी प्रियतम राधा को देखना चाहती हैं, जो सदा तुम्हारे वियोग से खिन्न रहती हैं। श्री कृष्ण बोले, तथास्तु। स्नान के बाद चलेंगे। श्री राधा स्नान कर सखियों के मध्य पालकी में निकल गईं। फिर श्री कृष्ण की पटरानियों ने स्नान किया। फिर श्री राधे के दर्शन के लिए राधा के शिविर पर ले गए। सोने के रमणीय शिविर में जो ध्वजा पताकाओं से शोभित था और चंद्रमंडल की शोभा को तिरस्कृत करने वाला चंदोआ बना था, मोतियों की झालर से युक्त पर्दा लगा था, जहां स्वच्छ वस्त्र का बिछौना बिछा था, मालती के मकरंद एवं इत्र आदि की सुगंध जहां सबोर छा रही थी और उसी के कारण भ्रमरावलियां मधुर गुंजन करती थी। पटरानी श्री राधा, जिनका चित्त श्री कृष्ण ने चुरा लिया था, वह झूले में विराजमान थी। कुछ सखियां हंस के समान श्वेत एवं दिव्य चंवर ढुला के उनको हवा कर रही थी। कुछ झूले की डोरी खींच के गीत गाती हुई झुला रही थी। कोई सखी उन पर छत्र ताने थी। कुछ सखियां इधर उधर आती जाती दिखती थी। श्री राधा के कानों में बाल रवि के समान कांतिमान कुंडल झलमला रहे थे। विद्युत के समान उद्दीप्त माला धारण करने के कारण उनकी मनोहरता और भी बढ़ गई थी। उनके श्रीअंग से कोटि चंद्रमाओं के समान प्रकाश फैल रहा था। वे कोमलांगी थी। उन श्री राधा को दूर से देख के श्री कृष्ण की वे सहस्त्र रानियां उनके रूप से अत्यंत मोहित होकर मूर्छित हो गई। उनके तेज से इनकी कांति उसी तरह विलुप्त हो गई जैसे सूर्योदय होने पर तारिकाएं। उन्हें जो रूप का अभिमान था वो जाता रहा। रानियां परस्पर कहने लगी, अहो, ऐसा अद्भुत रूप तो त्रिलोक में कहीं भी नहीं। हमने इनके अद्वितीय रूप को जैसा सुना था वैसा ही पाया। इस प्रकार आपस में बातें करती हुई श्री कृष्ण को आगे कर श्री राधिका के पास पहुंची। गोपांगनाओं ने देखा हमारे श्री कृष्ण पटरानियों के सहित आए, तो जय जयकार करने लगे। श्री राधा सहसा उठे और हाथ जोड़ के श्रीहरि की परिक्रमा करके अपने कमलोपम नेत्रों से आनंद के अश्रु बहाने लगे। उन्होंने श्री कृष्ण के बैठने के लिए एक सोने का सिंहासन दिया, जिसके पायों में स्यमंतक मणि जड़ी हुई थी। पार्श्व भाग में चिंतामणि जगमगा रही थी। मध्यम में पद्मराग मणि शोभा दे रही थी। वह सिंहासन चंद्रमंडल के समान गोलाकार था। पारिजात पुष्पों से सजा था। अमृत वर्षा छत्र से अलंकृत था। राधा बोली, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरी तपस्या का फल मिल गया। श्री हरि आप आ गए तो मेरा धर्म कर्म सफल हो गया। श्री सिद्धाश्रम का स्नान धन्य है, जिससे मेरा मनोरथ अद्भुत रीति से सफल हुआ है। मैंने तो कभी तुम्हारी भक्ति भी नहीं की। तुम भक्तों के सहायक हो। देव, तुमने मेरी सहायता के लिए इस धरती पर बहुत से असुरों को मार भगाया। हे हरे, मेरे प्रति प्रेम होने के कारण
तुमने ब्रजमंडल में देवलोक का वैभव दिखाया, इंद्र का मान भंग किया, गोवर्धन उठाया, महारास में गोपियों ने तुम्हारा यथेष्ट आलिंगन किया और तुम उनके वश हो गए। राधा को पता न था कि पटरानियां भी आई हैं। चंद्रानना सखी कहती है, हे राधेजू, स्वामिनी जू, द्वारिका की महिषियां भी संग आई हैं। राधा ने तब कृष्ण की पटरानियों की ओर दृष्टिपात किया और बड़े आदर से उन सबको सम्मान दिया, सबको गले मिली। अपने भाव में डूबी हुई श्री राधे बोली, बहनों, जैसे चंद्रमा एक है किंतु उससे स्नेह रखने वाले चकोर बहुत हैं, सूर्य एक है किंतु उन्हें देखने वाली दृष्टियां बहुत हैं, ऐसे ही प्रभु श्री कृष्ण चंद्र एक ही हैं किंतु उनमें भक्ति भाव रखने वाली हम सब बहुत सी स्त्रियां हैं। जैसे कमल के प्रभाव को भ्रमर जानता है तथा रत्न के प्रभाव को जौहरी जानता है, विद्या के प्रभाव को विद्वान तथा काव्य के प्रभाव को कविंद्र जानता है, सहस्त्र मनुष्य होने पर भी रस के प्रभाव को रसिक ही जानता है, उसी प्रकार से हे राजकुमारियों, इस भूतल पर श्री कृष्ण के प्रभाव को यथार्थ रूप से इनका भक्त ही जानता है। आगे प्रसंग आता है कि रुक्मिणी ने राधा को गर्म दूध पिलाया। रुक्मिणी बोली, श्री राधे, शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं है। अरे मैं तुम्हारी बहन चंद्रावली ही श्री कृष्ण की प्रथम पटरानी रुक्मिणी हूँ। मेरी 4 वृंदावन की सखियां शैब्या, मित्रवंदा पटरानी यही है, पद्मा नागनजिती पटरानी है, श्यामला भद्रा पटरानी है, भद्रा लक्ष्मणा पटरानी है, सत्यभामा यादव सत्राजित की पुत्री पटरानी है, जामवंती जामवन की पुत्री है, कालिंदी सूर्य पुत्री है। राधा ने अब रुक्मिणी आदि को पहचाना क्योंकि वह तो सदा विषय ज्ञान शून्य कृष्णमयी रहती है। पुरानी पहचान मिलते ही पुनः गले मिली। रुक्मिणी और उनकी सखियां श्री राधा का प्रेम भाव जानती थी, पर आज जो राधा का प्रेम जानेंगी वो विशेष है। वह अपने को राधा सम ही प्रेमी समझती थी। रुक्मिणी बोली, श्री राधे वृषभानु नंदिनी, तुम धन्य हो, तुम्हारे भक्ति भाव से श्री कृष्ण सदा तुम्हारे वश रहते हैं। तीनों लोकों के लोग उनकी कथा वार्ता निरंतर कहते सुनते हैं, वही भगवान दिन रात तुम्हारी कथा कहते हैं। श्री हरि के प्रति तुम्हारा विशेष प्रेम भाव का स्वरूप जैसा हमने सुना वैसा ही देखा। आप हमारे शिविर में चलो, हम सब तुम्हें ले चलने के लिए यहाँ आई। रुक्मिणी राधा व उनकी 100 युद्ध की सखियों को आदर सहित अपने शिविर में ले गई। शिविर का नाम सर्वतोभद्र था, जो कमलों के केसर से सुवासित था। सोने के पलंग पर शिरीष पुष्प के समान कोमल बिछावन बिछा के, तकिया लगा के, वस्त्रमाला श्रृंगार सामग्री से सपत्नियों सहित सती रुक्मिणी ने रात्रि के समय विधिवत पूजा करके उन्हें सुखपूर्वक ठहराया। फिर उनकी सखियों का पृथक पृथक पूजन किया, उन सब के संग बहुविधि वार्तालाप किया। फिर राधा को सुला के वे रानियां प्रसन्नता पूर्वक अपने शिविर में गई। श्री कृष्ण के पास पहुंच के रुक्मिणी ने देखा कि वे बैठे बैठे जाग रहे हैं। तब उन्होंने पूछा, स्वामिन, आप सोते क्यों नहीं हैं? श्री कृष्ण बोले, देवी, तुमने अगवानी करके विनय पूर्वक प्रेम भरी बातें सुना के आश्वासन देके ब्रजेश्वरी श्री राधा की भली भांति पूजा की है और वे अत्यंत प्रसन्न हुई हैं, परंतु एक बात की ओर तुमने ध्यान नहीं दिया। वे प्रतिदिन सोने से पहले उत्तम दूध पिया करती हैं, किंतु सुंदरी, आज श्री राधा ने दुग्ध पान नहीं किया। महामते, इसलिए अब तक उनके नेत्रों में नींद नहीं आई। और भीष्म नंदिनी, यही कारण है कि मैं भी नहीं सो सका। रुक्मिणी पति की बात सुन के तुरंत रानियों के संग दूध लेके बड़े आदर से श्री राधे के पास आई। सोने के कटोरे में मिश्री मिलाया, गर्म दूध लाई थी। राधा गर्म दूध देख के मना करने लगी, परंतु रुक्मिणी ने अधिक प्यार देकर के वो गर्म दूध पिला दिया। फिर पान का बीड़ा देके वापस शिविर में आई और श्री कृष्ण की चरण सेवा में लग गई। रुक्मिणी ने जब प्रभु के चरणों के तलवे में देखा तो वहां नए ताजे फफोले देखे। रुक्मिणी को आश्चर्य हुआ, पूछती, प्रभु, आपके चरण में छाले कैसे पड़े? ये ताजे छाले पड़े हैं, इसका कारण क्या है, बताइए। तब श्री कृष्ण 16,108 रानियों के समक्ष राधा की भक्ति प्रकाशित की। बोले, श्री राधिका जी के हृदयारविंद में मेरे चरणारविंद सदा विराजमान रहते हैं। उनके प्रेम पाश में बंद के निमेष मात्र में भी ये चरण अलग नहीं होते। आज तुम लोगों ने उन्हें कुछ अधिक गर्म दूध पिला दिया और वह दूध मेरे
पैरों पर पड़ा, इसलिए उसमें छाले पड़ गए। थोड़ा कुनकुना ठंडा दूध देती तो फफोले ना पड़ते। रुक्मिणी आदि आश्चर्यचकित हुई, बोली प्रभु हमें क्षमा कर दो। उन्होंने गर्म दूध पीने के लिए बार बार मना किया, परंतु हमने कहा अधिक गर्म नहीं है, ऐसा तो पिया जा सकता है, हमें ये राज पता नहीं था। सच में आप में श्री राधा की प्रीति बहुत ही उच्च कोटि की है, उनकी समानता करने वाली कोई स्त्री नहीं है। ये राधा भूतल पर अद्वितीय नारी है।